कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या क्या हैं। वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वाड के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए, क्वाड का गठन 2020 में हुआ था, ये पहला ऑप्शन गलत। इसमें 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद है, भी सही लग रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग है, आर्थिक सहयोग नहीं है इसका केवल आर्थिक सहयोग नहीं है इसका उद्देश्य है। इसके क्षेत्र मतलब बहुत सारे फील्ड है जिनमें इसको काम करना, केवल आर्थिक सहयोग एक है उनमें से, लेकिन केवल नहीं है। भारत के साथ यह भारत के साथ केवल एक बार बैठक करता है, नहीं, मतलब ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि भारत हर मीटिंग में शामिल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है, वो है कि यह 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है क्वाड के तहत किस प्रकार की सहयोगात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, केवल सैन्य सहयोग, केवल स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे, समुद्री सुरक्षा सी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानवतावादी सहायता, और डी केवल पर्यावरण संरक्षण। चूँकि हमने पढ़ा है कि इसका जो आंसर होने वाला है साफ साफ दिख रहा है, जो समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानवतावादी, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए ये नहीं बनाया गया है, यहाँ पर सब में केवल लगा हुआ। अब जनरली आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि क्वाड की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। इसकी स्थापना एक तो विश्व व्यापार को विस्तार करना, या फिर आतंकवाद को मुकाबला करना, मुक्त एवं खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करना, जलवायु परिवर्तन पर बात करना। क्वाड का प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो इंडो प्रशांत क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी। तो इसका आंसर होने वाला है सी, इसका सही आंसर होने वाला है मुक्त। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड के जो 4 सदस्य थे हमारे, जापान, इसके अलावा USA था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया था, इसके अलावा इंडिया था। तो देखो भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, लेकिन फ्रांस नहीं है। तो इसका जो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है फ्रांस, इसका क्वाड का सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वाड के अंतर्गत किस प्रकार की रणनीतियाँ शामिल है। क्वाड के अंतर्गत किस प्रकार की रणनीतियाँ, केवल कूटनीतिक रणनीतियाँ, केवल सैन्य रणनीतियाँ, समग्र सुरक्षा एवं आर्थिक रणनीतियाँ, केवल शांति की स्थापना की रणनीतियाँ। जो कि इसमें जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की भी, एक दूसरे के देशों की आर्थिक सहयोग करना, व्यापार में सहयोग करना, मतलब ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ पे केवल कूटनीतिक ही नहीं है, केवल सैन्य, केवल सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है, केवल शांति के नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके जिसमें सुरक्षा, आर्थिक रणनीति सभी शामिल है। तो इसका आंसर होगा सी। इसके अलावा जो 6th क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो क्वाड में भाग लेने वाले सभी देशों में के बीच सुरक्षा सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र क्या है। एक मेन अगर एक क्षेत्र चुनना हो, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, तो क्वाड में भाग लेने वाले देशों के लिए सुरक्षा सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र वो है साइबर सुरक्षा। एक मेनली इस बार जो मीटिंग हुई है उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है कि सभी देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और साइबर हमलों को कम करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड के बारे में सही नहीं है। यह केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, सही नहीं है पूछ रहा है। यह 2007 में स्थापित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा करता है, मतलब एक है, सभी में से एक है, तो ये सही है। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं होती, तो ये गलत आंसर है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात की थी, हमने पढ़ा है। यह केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आंसर होगा डी, इसका जो डी आंसर होने वाला है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पे भी बात करता है, ग्रीन एनर्जी की बात आई थी अभी। क्वाड कि हाल ही की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो हाल ही की जो बैठक हुई है जो 22 सितंबर को USA में हुई है, उसमें क्षेत्रीय सुरक्षा में आतंकवाद पर, केवल मानवाधिकार की स्थिति पर, केवल जलवायु परिवर्तन पर, केवल व्यापारिक मुद्दा, इसमें सी आंसर आएगा। क्योंकि केवल लग रहा है क्योंकि एक भी नहीं बहुत सारी चीज़ों पे हुई, तो इसका आंसर सी है। तो ये इसके क्वाड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हमने क्वाड के बारे में कंप्लीट पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक में जो कि करंट में भी होगा और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेगा और हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स भी दिलाएगा हमें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।